श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। साथियों नमस्कार, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों का इस प्रसारण के माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, परमपिता परमात्मा ने इस पृथ्वी पर हम सबों को अगर मनुष्य योनि में भेजा है तो मनुष्य का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। खाली भैया अपने पेट भर करके सो जाना नहीं है। और साथियों, चाहे जितनी भी सुंदर चीज़ हो, चाहे जितनी भी कीमती चीज़ हो, मुंह में डाला, गले से उतरी, वह मिट्टी हुई, वह ना के बराबर हुई, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। जब तलक ऊपर है तब तलक उसका सम्मान है, तब तलक उसकी कीमत है। और जहाँ भैया मुंह में डाला, इसके बाद गले को पार की, तो जा करके पेट में वह क्या हो जाएगी, मिट्टी के समान हो जाएगी। इसलिए परमात्मा ने हम सबों को अच्छा कार्य करने के लिए इस धरती पर भैया भेजा है। अच्छा कार्य कीजिए, बढ़िया कार्य कीजिए, और ऐसा मत कीजिए कि केवल खाइए और खा करके अपना जीवन यूँ गंवाइए। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय। साथियों, आज जो है 16वें अध्याय में जय विजय का बैकुंठ से पतन, जय और विजय का बैकुंठ से किस प्रकार से पतन हुआ, इस पर हम श्री मद भागवत महापुराण के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से हम चर्चा करेंगे। और आशा करता हूं कि आप सब का आशीर्वाद विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिले। हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवगण, जब योगनिष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की, प्रार्थना की, तब बैकुंठ निवास उनकी प्रशंसा करते हुए यह कहे, क्या कि भैया यह कहे, श्री भगवान ने कहा कि हे मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह ना करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ी आपकी गलती की है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है, वह दंड हमें भी ठीक है। हम भी आपके बात का समर्थन करते हैं। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, अपमान हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है, जैसे त्वचा को चर्म रोग दूषित कर देता है, खराब कर देता है। जैसे मान लीजिए शरीर पर चर्म रोग हो जाता है तो त्वचा को पूरी भैया दूषित कर देती, खराब कर देती है, अच्छा नहीं लगता ना। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि वह दूषित कर देती है। मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चंडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत क्या होता है, पवित्र हो जाता है। जय जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं बैकुंठ कहलाता हूँ, इसीलिए तो मैं बैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। भगवान ने कहा कि यह कीर्ति आप लोगों से जो है मुझे प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। वाह, आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी
नहीं छोड़ती। हरिओम नारायण। यद्यपि इन्हीं के लिए मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों एवं व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। हरिओम। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, घी से बनाया हुआ, तब उनके मुख से मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। भगवान ने इस प्रकार से कहा। योग माया का अखंड और असीम एवर्ष मेरे अधीन है, तथा मेरी भैया चरणोदक रूपड़ी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोकों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर है। पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, अलग समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के गृध्र जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। अपनी चोंचों से नोचते हैं भैया। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कट भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मानता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हैं, लोग प्रार्थना करते हुए रहते हैं, उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने बस में अपने अधीन कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, जय जय श्री कृष्ण। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय ना समझकर ही आप लोगों का अपमान किया, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह भैया निर्वासन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही मेरे पास जो है लौट आवे, चले आओ। हरिओम, जय श्री कृष्ण। विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश से श्रीमद् भागवत महापुराण का 16वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, सनकाद मुनि क्रोध से, भैया सनकाद मुनि जो है क्रोध रूप सर्प से डरे हुए थे, तो भी उनका चित्त अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की मंत्रमयी सुमधुर वाणी सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ उनका हृदय। भगवान की भक्ति बड़ी ही मनोहर है और थोड़े अक्षरों वाली थी, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण, सारयुक्त और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी वह यह ना जान सके कि भगवान क्या करना चाहते हैं। हरिओम। भगवान के भैया अद्भुत उदार चरित्र को देख करके वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपनी परम एवर्ष का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़ करके कहने लगे। मुनियों ने कहा, हे स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम जान सकते हैं? या हम इसे जान सके? हे प्रभु, हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इसमें लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि
ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता, ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। जय जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम गुहा रहस्य है। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निवृत्त परायण योगी जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते, उतर जाते। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? कौन कर सकता है? हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज की सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वह लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भौरों के समान हुए भी आपके पाद पद्यों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं। किंतु आपने पवित्र चरणों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते। आप स्वयं ही संपूर्ण भंजनीय गुणों के आश्रय, क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर देता है। क्या इससे आपकी शोभा बढ़ सकती है? हे भगवान, आप साक्षात धर्म रूप हैं। आप सत्यादि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, शौच और दया आपने इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। हे देव, अरे यह ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनाद के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं ना। हे प्रभु, आप सत्य गुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक आप हरदम रहते हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं। आप त्रिलोकीनाथ तथा जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नम्र रहते हैं कि इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती है। यह तो आपकी क्या है, लीला मात्र है। आपका तो गुणगान है, बखान है। साथियों, हरिओम नारायण, जय श्री कृष्ण। फिर कहने लगे, हे सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड अथवा पुरस्कार रूप से इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं। हम आप सब प्रकार से आपसे सहमत, अथवा हमने आपके इन निरापराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दे, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। भैया साथियों, फिर भगवान कहने लगे, हे मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, आपने जो इन्हें श्राप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र दैत्य योनि को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोधावेश में बढ़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ हो, भैया सुदृढ़ हो, योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास जो है लौट आएंगे। भगवान ने कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया कि तदंतर उन मुनीश्वरों ने नयनाभिराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया। और भैया तब उनकी आज्ञा पा भगवान के एवर्ष का गुणगान करते हुए प्रमुदित हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा कि जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई
लक्ष्मी जी को क्या किया, रोक दिया था। उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें यह श्राप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोधाधार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे। जय जय श्री कृष्ण। और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास जो है लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे। भगवान ने विमान की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में क्या किया, प्रवेश किया। और वह देव श्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्मा श्राप के कारण उस अलंघनीय भगवान में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व अभिमान गलित हो गया। सारा जो उनके अंदर अभिमान था वह बंधु क्या हुआ, गलित हो गया। हे पुत्रों, फिर जब वह वैकुंठ लोक में गिरने लगे, आने लगे, तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए वैकुंठवासियों में महान हाहाकार मच गया। और इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं जो आज पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थित और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वह सत्वाद तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे, हमारा भला करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये तो था अध्याय 16 श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के तरफ से जनमानस के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश की अद्भुत अलौकिक कथा। अब हमारे जिन भाइयों को, जिन बंधुओं को, जिन मित्रों को यह कथा अच्छी लगे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े, धर्म के क्षेत्र में हमारे देशवासी, हमारे भाई लोग जुड़ें और जुड़ करके भगवान की भक्ति प्राप्त करें। क्योंकि भक्ति सबको नहीं मिलती, शक्ति सबको नहीं मिलती, मुक्ति सबको नहीं मिलती, मृत्यु तो सबको मिलती है, लेकिन अच्छी मृत्यु भी सबको नहीं मिलती। अच्छी संतान, अच्छा खान पान, अच्छा संस्कार बंधु सबको नहीं मिलता। जय जय श्री कृष्ण। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि हमारे भाई लोग, अगर हमारा विचार, हमारा कार्य हमारे बंधुओं को अच्छा लगे भैया, तो विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ें और धर्म के क्षेत्र में आप हमारी भी सहायता करें। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। साथियों, आप चाहें तो हमारे पब्लिक फेसबुक ग्रुप विनोद प्रहरी यूट्यूबर चैनल के नाम से है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। विनोद प्रहरी यूट्यूबर व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है और साथ ही साथ ट्विटर है। आप जिस प्रकार से हमसे संपर्क करना चाहें, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आपका कोई विचार हो, आपका कोई प्रश्न हो, तो आप निसंकोच कमेंट में कर सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए याद रखिए, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल। मानवता लाइए, दानवता भगाइए, नर सेवा नारायण सेवा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गुरुदेव महाराज की जय, संत समाज की जय, गंगा मैया की जय, चित्रकूट धाम की जय, कामतानाथ की जय,
जय जय श्री कृष्ण। राधे राधे। समस्त भाइयों को हमारा राम राम। जय श्री